अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम आज हमारे साथ अस्सलाम। क्या हाल है मौजूद हैं। आपका? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह आप हैदर भाई जो हैं लेक्चरर हैं फिजिकल एजुकेशन में, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका माशाल्लाह। तो हैदर भाई आपसे ही थोड़ा सा ज़रा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। आपकी एमएससी महल जीसी से ही जी। है, तो वो किस तरह से वो फिर स्टार्ट हुआ आगे? मेरा नाम हैदर जमान खान है और मैं लेक्चरर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हूँ। 4 साल का मेरा लेक्चरर का एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे पढ़ाता रहा हूँ। कोई 2.5 ईयर का वो एक्सपीरियंस है। और उससे पहले मैं विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में टीच करता रहा हूँ। तो ये एक मेरा इंट्रोडक्शन है बस। जी जी। मुख्तसर। अच्छा हैदर भाई, सबसे पहले तो जो हमारे जितने दोस्त हैं उनको जरा थोड़ा सा मोटिवेट करें, क्योंकि हम देखा कि पहले भी फीमेल साइड पे 100 सीट्स आई, लेकिन तकरीबन 23-24 जो फीमेल्स हैं वो सिलेक्ट हुई। तो ये प्रिपरेशन मतलब पास टेस्ट जो है वो पास भी नहीं कर सके पूरे जो कैंडिडेट थे। और इसी तरह ही मेल साइड पे भी इसी तरह है। तो आप थोड़ा सा जरा स्टूडेंट को जरा थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो इसको सीरियस लें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्यों इसको सीरियस लें इस जॉब को। पहली बात तो ये है कि जब से ये कोरोना वाला पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो लोग ऑल्टरनेट लोगों के पास बहुत सारे आ गए हैं। इवन जो लोग जॉब्स कर रहे थे वो भी उसके लिए मतलब बिलखसूस जो प्राइवेट जॉब वाले थे, जी जी। उन्होंने ऑल्टरनेटिव बहुत ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से जो फोकस है वो लूज करते जा रहे हैं। जी तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो दरमियान में एक थोड़ा सा गैप आया है उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा ना वो हो गए हैं, डायरेक्शन उन्होंने लूज कर दी है। तो जी। पहले ये होता था कि लोग बड़े फोकस्ड रहते थे, आपने पढ़ाई की है उसके फौरन बाद आप हायर एजुकेशन की तरफ चले जाते थे, कुछ लोग जॉब ढूंढना शुरू हो जाते थे। जी जी। अभी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनका ये था कि प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह से पेंडेमिक वाले दिनों में, कोरोना वाले दिनों में उन्होंने डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी, तो लोगों ने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए। कोई बिजनेस की तरफ चला गया, कोई जी जी। दरमियान में किसी ने यूट्यूब की तरफ बड़ा रुझान लोगों का बढ़ रहा है। जी जी। तो ये चीज है कि कोई भी ऐसा एग्जाम जब आता है ना तो सबसे ज्यादा जो आपको चीज जिसकी तो होती है वो होती है फोकस। कि आप कितने फोकस्ड हैं और कितने फिर आप कंसिस्टेंटली उसमें अपनी एफर्ट पुट करते जाते हैं। तो एक एफर्ट भी आपको तभी मतलब वो फ्रूटफुल होती है अगर वो डायरेक्शन में हो, किसी एक फोकस रह के आपने किसी जी जी। डायरेक्शन में की हो। अगर डायरेक्शन लेस एफर्ट आप करते जा रहे हैं कि आपने एक तरफ पीपीएससी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है, दरमियान में आपको शौक चढ़ गया कि आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी बना लें फिटनेस का, तो बिल्कुल बिल्कुल। दरमियान में आपने उसका भी काम शुरू कर दिया है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ना वो फिटनेस चैनल जो है आपका वो उतना सक्सेसफुल होता है और ना ही फिर आप तैयारी सही तरह से कर पाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप एक अपना गोल रखें और उसको फोकस हो के आप मतलब उसकी प्रिपरेशन वगैरह करें। फिर एक और चीज है कि हमारे बड़े अजीब किस्म के ट्रेंड चल पड़े हैं। जी पहले जी। ये होता था कि आपको कोर्स आउटलाइन पता होती थी और जी ज्यादातर लोग तैयारी इस तरह से करते थे कि शुरू में बुक्स को थॉरली पढ़ते थे, अपनी कोर्स आउटलाइन को गो थ्रू एक दफा करते थे और एंड पे जो एमसीक्यूज वाली बुक्स थी या कोई इस तरह के जो चीजें थी जी। जी उनको पढ़ते थे फॉर द सेक ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपने कितना मतलब आपने लर्न किया, कितना कुछ आपकी उसमें आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है आपका। तो जी। उस चीज को जज करने के लिए वो इस तरह की एमसीक्यू वाली बुक्स को सॉल्व करते थे, तो उससे जरा थोड़ी सी जी एक बंदे को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कुछ बंदे की प्रिपरेशन भी चेक हो जाती है। अब जी। ये है कि लोगों ने बुक तो छोड़ दी है बिल्कुल, और वो जो नोट्स वाला था वो भी कॉन्सेप्ट गया। अब जी। जी सिर्फ वो नैरो डाउन हो के सिर्फ वो कुछ बुक्स तक ही महदूद रह गया। जी। जी। और लोग कहते हैं कि बस फलां बुक पढ़ लो, उसमें से तैयारी हो गई तुम्हारी, और बस ये चीजें हैं। तो प्रेपरेशन के हवाले से मेरा तो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहा है। मतलब मैं कभी भी अ, अभी तक के जितने एग्जाम आए हैं उनमें मैंने कभी रिलाई नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह इन बुक्स पे या किसी भी बुक पे। मतलब मेरी अपनी तसल्ली नहीं होती थी
शुरू में बुक्स देखी, अब तो काफी उन्होंने भी इम्प्रोवाइज कर लिया है। जी जी लेकिन शुरू में ये था कि कुछ मिस्टेक्स काफी ज्यादा थी, जी जी उसकी वजह से मैं तो शुरू में ही डर गया कि यार ये बुक्स पे किस तरह से रिलाई किया जा सकता है कि जी अगर इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हो। अब काफी हद तक वो बेहतर हो गई हैं, जी जी लेकिन जी स्टिल आप मेरे ख्याल में जो मेरा अपना तरीका है प्रिपरेशन का, वो यही है कि आप थोड़ा अहेड ऑफ टाइम आप शुरू कर लें प्रिपरेशन, जी और जी उसके बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर चलें। तो बल्कि मैं प्रिपरेशन को पहले तो माजरत डिस्क्लेमर दे दूं, मैं थोड़ा लंबी बात करता हूँ और थोड़ी रेपिटेशन भी ज्यादा होती है मेरी बातों में, तो जरा कमजोर दिल अफराद ये इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये ठीक उस्मान है जी। उस्मान भाई जो है ना, वो उनके थ्रू मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई, तो वो मुझे आपके बारे में नहीं बता रहे। वो कहते हैं वो जब स्टार्ट करते हैं तो उन्हें रोकना पड़ता है। ये रोकना पड़ता है। तो ये डॉक्टर डॉक्टर की वो क्या मशवरे से देखें, सारे जो कमजोर दिल अफराद हैं वो वीडियो, और जिनमें जरा जिनका टॉलरेंस लेवल कम है। अच्छा अच्छा। तो ये है कि मैंने जो प्रिपरेशन को डिवाइड किया है अपने तरीके से, वो है कि एक तो लॉन्ग टर्म प्लान है, जी जरा थोड़ा असाब चिकन लग रहा है बोलने में, जी और एक है थोड़ा शॉर्ट टर्म प्लान, या जिसे जी हम थोड़ा फैंसी वर्ड्स में कहें तो क्रैश कोर्स। तो जी जी ये जो क्रैश कोर्स है, ये सुनने में तो बड़ा लगता है कि आसान सा है, और जो लॉन्ग टर्म है वो बड़ी खौफनाक चीज है। हालांकि हकीकतन जो शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन है वो ज्यादा खतरनाक है, बंदे के एकदम असाब पे सवार होती है, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल बस बिल्कुल। फिर बंदा बस इधर से जो पकड़ा वही बस शुरू हो गया, जिसने जो कहा वही इसमें से आ रहा है, और फिर इस तरह से, यानी जो टेंशन में तैयारी भी नहीं होती। जी तो बेहतर तरीका ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, जी जी और हेड ऑफ टाइम आप उसको शुरू कर लें। और उसमें फिर ये है कि आप सबसे पहले तो ये है कि वेटेज देखें कि पेपर में आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो जी जी पेपर का पार्ट है वो कितना है, जी 80% है, 50%। जी जी और बिल्कुल। 20% आपका जो है वो जनरल पोर्शन जी है। जी बिल्कुल तो इसी इसकी प्रिपरेशन में भी यही वेटेज फॉलो करें। बिल्कुल। मतलब आप कई लोगों को मैंने देखा वो जर्नल के पीछे इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर इतना, बिल्कुल यानी उसको बिल्कुल। करते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं। जी जी 80% उससे जो है ना वो इफेक्ट होना शुरू होता है। 80% आपके पास वेटेज है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जी जी यानी इन अदर वर्ड्स जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है, अगर आपका वो स्ट्रांग है और सब्जेक्ट पे होल्ड आपकी आपकी ग्रिप अच्छी है सब्जेक्ट पे, जी तो जी वो आपको 80% वेटेज में वो आपको मतलब ज्यादा बेनिफिशियल है। जी जी उसके जी अंदर ज्यादा एफर्ट करें, बजाय इसके कि आप एक अनसर्टेन सी चीज के ऊपर, मतलब वो उसमें आप कोई सर्टन तो नहीं है कि ये स्पेसिफिक सिलेबस है, इसकी बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे। जी मसलन जैसे अब जनरल पोर्शन है, तो उसमें उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान है, उसके अलावा इंग्लिश है, जी जी कंप्यूटर साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स है। जी अब जी उसका अगर आप सिलेबस देखें तो वो ऐसा है कि वो आप ओवरनाइट उसको ना तो कवर कर सकते हैं। जी अब जी उर्दू जी है, उर्दू इतना वास्ट फील्ड है इटसेल्फ कि आप बिल्कुल। उसको एक हफ्ते में भी मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकते। जी जी और बिल्कुल उसके ऐसे ही है। मार्क्स कितने, 3 या 4 उसमें से एमसीक्यूज आने हैं, तो उसके पीछे आप अपना बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बिल्कुल बिल्कुल। प्रिपरेशन है उसको क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जी 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 तो उसके बाद जो बाकी चीजें हैं, जर्नल की तरफ खैर बाद में हम आएंगे। जी जी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन है ना, आपने जी डिसाइड कर लिया जी 80% आपकी, आपको पता चल गया कि वेटेज है जी सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी। तो जी उसमें से फिर आप वेटेज निकालें जरा सब्जेक्ट्स की भी, कि जी कौन से सबसे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ जी फिर हाँ जी कौन से ऐसे हैं जो रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल उनको उनकी बिल्कुल। एक अलहदा लिस्ट बना लें। ठीक जी है। फिर उसके बाद में ऐसे सब्जेक्ट भी लिस्ट कर लें जो कि बिल्कुल ही यानी लीस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो उस वक्त हम लोग पढ़ते हैं, जी जी लेकिन ये कि उनकी प्रैक्टिकल फील्ड में इतना मतलब उनका नहीं है। जैसे रोल जी ऑफ मीडिया इन स्पोर्ट्स है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी एग्जाम में, पीपीएससी के एग्जाम में स्पेशली उसमें से कोई सवाल आया हो। जी बिल्कुल नहीं तो है। ये चीजें फिर टैलेंट डेवलपमेंट उसमें से कभी हम्म, कभार आ जाता है।
लेकिन ये है कि ये 2-3 सब्जेक्ट्स हुए हैं कि जिनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जाहिर जी, जी, है कुछ है उसकी इम्पोर्टेंस तो फिर ही हमारी डिग्री में ऐड किया हुआ है, लेकिन जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनमें आपने जब कोर सब्जेक्ट्स निकालने तो अब प्रिपरेशन का भी मैं बताने लगा हूँ कि प्रिपरेशन जो है वो 2 तरह की है। जी, जी। मतलब हम लोग शायद ये समझते हैं कि हमने बुक्स पढ़ ली, इतनी हमने बुक्स पढ़ ली, इतने हमने नोट्स पढ़ लिए, तो बस ये चीज जो है ना इंश्योर करती है कि हम लोग पास हो जाएंगे और हम लोग जो है ना वो जॉब भी ले जाएंगे। जी, जी। प्रिपरेशन 2 तरह की है, एक है प्लान्ड प्रिपरेशन और एक है जी, अनप्लान्ड प्रिपरेशन। या मैं लॉन्ग टर्म कोर्स की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की तरफ हम लोग बाद में आएंगे। जी, जी। लॉन्ग टर्म जो प्लान है उसमें 2 तरह की प्रिपरेशन है, एक है प्लान्ड प्रिपरेशन और दूसरी है अनप्लान्ड प्रिपरेशन। ठीक। प्लान प्रेपरेशन तो वो है जो आप खुद एक वो जी आपने बना लिया अपना जो भी टाइम टेबल वगैरह और जो आपने मतलब चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगी वो आपने निकाली और एक कोर्स बना के आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जी, जी। और एक अनप्लान्ड प्रेपरेशन है जो आपकी थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर आपकी चलती रहती है। जी, ठीक है जी, जी। आप किस तरह के लोगों में बैठ रहे हैं, जी, किस जी। तरह का आपका ब्रॉडअप है, आपकी स्कूलिंग किस तरह की है, फिर आप बिल्कुल, अपनी स्टडी के दौरान अपनी स्टडीज से कितने ऑनेस्ट रहे। बिल्कुल। ठीक है, उस वक्त हमें लग रहा होता है ये जी हम तो जो है ना वो देख दो के कर लेते हैं, हम तो ये असाइनमेंट में भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये बंदा पागल हुआ है, ये जो है ना कर रहा है इतनी मेहनत सिर्फ एक असाइनमेंट के पीछे कर रहा है, 20 नंबर ही हमारे लग जाने, 20 नंबर ही इसके लग जाने, तो ये तो बेवकूफ है। वो चीजें आपको इस जगह पे आके रिपे करती हैं, अनप्लान्ड प्रेपरेशन हो रही है वो आपकी। वो जो चीजें आप उस दौरान सीख रहे होते हैं वो चीजें, फिर एक बंदा है, एक कोर्स है आपके पास, बिल्कुल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का है या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का है या साइंटिफिक कोचिंग व्हाटसोएवर, जी, जी। उसमें बिलफर्ज कोई दरमियान में शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से या किसी वजह से एक टीचर ने कुछ टॉपिक्स छुड़वा दिए, स्किप करवा दिए, या उसने उसके मुताबिक वो चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसमें वो स्किप करवा दिए। आपने अपने तौर पे अगर वो पढ़े हैं तो उस चीज का फायदा अब आके आपको होगा। जी, मतलब जो बंदा पेपर सेट कर रहा है वो जी, जी। जरूरी नहीं है कि आपका वही टीचर होगा कि जिसने आपको कोई चीज स्किप करवाई है या कोई मतलब इस तरह से हुआ है। तो ये चीजें हैं कि आपकी जो सेल्फ एफर्ट है और उस वक्त आप कितने मतलब ऑनेस्टी के साथ आपने अपना उसको कोर्स आउटलाइन को कवर किया, ये चीज, फिर आपका इंटरेस्ट। कुछ लोग हैं जो बाय चॉइस आए होते हैं जी, जी। एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे फिजिकल एजुकेशन मुझे मतलब ये मेरा इश्क है, यानी जी, ये मेरा पैशन था शुरू से। जी, 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 जी। तो मुझे तो बहुत मजा आता है इसको पढ़ के, जी, इसका जी। एक एक सब्जेक्ट मुझे मतलब बहुत मजा देता है, नशा है मुझे इसका। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरी ये चॉइस थी। कुछ लोग बाय चांस आते हैं, अच्छा भाई फलां बीकॉम किया तो नहीं आगे कुछ दाल दलिया हुआ तो फिर इधर आ जाओ, फिजिकल एजुकेशन तो फिर है ही ना, तो कुछ ना बनेंगे तो पीटी मास्टर बन जाएंगे हम। सही, तो ये सही। जो बाय चांस आने वाले हैं उनका दायरे वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उस तरह से एफर्ट पुट भी नहीं कर सकते। और उसके अलावा मतलब अनप्लान्ड प्रिपरेशन में एक चीज ये है कि आपकी नेचर ऑफ जॉब कहती है, एक बंदा है जो जिम में मतलब एक फिटनेस सेंटर में कोचिंग कर रहा है जी, या जी। वो एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, तो उसको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही, एक्सपीरियंस जो चीज है वो कोई थ्योरी कोई क्वालिफिकेशन जो है ना वो उसको बीट नहीं कर सकती, ऐसी वो बिल्कुल, मैचलेस चीज है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस से जो आपने चीजें सीखी हुई है वो आपको उसको ना रिकॉल करने की जरूरत है, वो आपको फिंगर टिप्स पे होती है। जी, ठीक जी। है, एक बंदा जिसने स्पोर्ट्स सप्लीमेंट यूज किए हुए हैं, जिसने अपनी डाइट खुद कंट्रोल की हुई है, वेट जी, लॉस और जी। वेट गेन खुद करके देखा हुआ है, बिल्कुल, उसको कैसे आप बीट कर सकते हैं? उसको बिल्कुल। मतलब वो थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, या उसने अगर पढ़ी हुई है तो उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उसको होगी जिस बंदे बिल ने खुद पे अप्लाई की हुई या किसी को बिल्कुल, करवाई हुई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज है कि नेचर ऑफ जॉब आपको बड़ी हेल्प करती है। एक बंदा जो सीटीआई है या कोई इस तरह की इंटर्नी की जॉब कर रहा है या कोई उसे टीचिंग असाइनमेंट मिली हुई है किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा मतलब मेरे दिल से दुआ निकलती है भट्ट साहब के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और वो जो एक्सपीरियंस मुझे टीचिंग के दौरान मिला ना,
जी, जी, मतलब बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे पहले नहीं क्लियर थे, जी, और जब वो टीच करने पड़े मुझे, तो जाहिर है कि टीचिंग के अंदर आपको काफी सारी जो है ना, वो अपनी जो आपकी पीछे डेफिसिट होता है उसको क्लियर करना पड़ता है, वरना क्लास आपको बड़ा टफ टाइम देती है। जी, फिर जी, जी, क्लास में से कई ऐसे सवाल उठते हैं जो आपको बहुत सारी नई डायमेंशंस खोलते हैं जी, जी, कि अच्छा ये सवाल भी हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। उसमें बड़ा बंदे को सीखने का मिलता है मौका। तो नेचर ऑफ जॉब भी आपको बड़ा हेल्प करती है। फिर हायर क्वालिफिकेशन, एक बंदा वो है जिसने एमएससी के बाद कोई जॉब शुरू कर दी है हुँ, और उसने 1.5 साल जॉब की है जो कि उसकी फील्ड स्पेसिफिक है भी नहीं, हुँ, मतलब किसी बैंक में लग गया है या किसी और जगह किसी हाँ जी, हाँ स्कूल जी। सिस्टम में जी, जी। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब उसने करना शुरू हाँ कर जी, दी हाँ है, जी। तो वो अपने सब्जेक्ट से इन टच नहीं रहा। हुँ, एक बंदा जो आगे एमफिल करना शुरू हो गया या कोई हायर क्वालिफिकेशन की तरफ चला गया अपनी ही फील्ड में, तो जी, जी। वो उसको हेल्प करेगी। मतलब ये अनप्लान्ड उसकी प्रिपरेशन हो रही है, बिल्कुल, यानी वो बिल्कुल। सारे सब्जेक्ट वो एडवांस स्टडी कर रहा है। हुँ, बायोमैकेनिक्स पढ़ रहा होगा, न्यूट्रिशन पढ़ रहा होगा, और एमएससी से थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ रहा होगा, तो जी, उस जी। बंदे को कम एफर्ट पुट करनी पड़ेगी अपनी प्रेपरेशन में। ये जो बीपीएससी वाली है, जी, वो जी। थोड़ी प्रेपरेशन भी करेगा तो उसकी इनडायरेक्ट और अनकॉन्शियसली उसकी जी, प्रेपरेशन हो रही होती है। तो जी, जी। प्लान प्रेपरेशन वो है जो हम लोग कॉन्शियसली और डायरेक्टली कर रहे होते हैं जी, जी, जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनडायरेक्ट प्रेपरेशन और अनकॉन्शियस प्रेपरेशन जो हमारी है वो इन चीजों की वजह से हो रही होती है। स्कूलिंग के अंदर अब कई लोग ऐसे हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड से आए होंगे, अच्छे स्कूलों से पढ़े होंगे, जी, तो जी। उनको ना तो ये जो 20 नंबर हमारे 20 मार्क्स का जो जनरल पेपर है, उसमें ना तो उनको इंग्लिश के पोर्शन में कोई मसला होगा। बिल्कुल, जिस बिल्कुल। बंदे ने एफएससी की हुई है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है या जी, आईसीएस जी। किया हुआ है, उसको कंप्यूटर साइंसेज में भी कोई मसला नहीं होगा। जी, जी, बिल्कुल। या एटलीस्ट जिस बंदे ने कंप्यूटर की, जिसको बेसिक नो हाउ है, वो कंप्यूटर वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर लेता है। जी, जी। इंग्लिश वाले पोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक बंदा जो जिसकी स्कूलिंग अच्छी है, जो मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश जी, गुजारे लायक है उसकी, तो वो बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर लेता है। तो ये चीजें मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं प्लान्ड प्रेपरेशन की तरफ। जी, तो जी। प्लान प्रेपरेशन में पहले तो आपने एक लिस्ट बनानी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। जी, जी। वो है जी, पहला तो सबसे जाना माना और सबका पसंदीदा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। और उसके बाद में फिर आ जाता है आपका बायोमैकेनिक्स, फिर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फिर इसी तरह से साइंटिफिक कोचिंग। अब इनमें से भी हर यूनिवर्सिटी की अपनी कोर्स आउटलाइन है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के नाम से ये, कुछ में स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर 2-3 सब्जेक्ट्स का वो कॉम्बो एक बनाया हुआ है। तो जी, जी। मुख्तलिफ नाम है। इंजरी मैनेजमेंट के हवाले से जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी उसका नाम है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, कुछ में वो स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से कोई सब्जेक्ट है। जी, जी। मतलब मैं कहना जो चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि आपने ना तो सब्जेक्ट्स को कवर करना है और ना आपने बुक्स को कवर करना है। मैं फलां की बुक पढ़ ली, मैंने फलां के नोट्स पढ़ लिए, नहीं। हुँ, आपने टॉपिक्स को कवर करना है। बिल्कुल। मतलब आप किसी एक फलां साहब के मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं जी, जी। और न्यूट्रिशन के नोट्स पढ़ लिए हैं, या मैंने फलां साहब के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नोट्स पढ़ लिए हैं, तो ये इंश्योर नहीं करेगा कि आपने उस सब्जेक्ट का जो है ना वो हक अदा कर दिया। जी, जी, जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट या बुक की बजाय आपने टॉपिक्स को निकालना है और टॉपिक्स को आपने कवर करना है, बुक को या किसी सब्जेक्ट को कवर नहीं करना। बिल्कुल। विद इन दैट सब्जेक्ट आपने टॉपिक्स निकाल लेने, जी, उसको आप पढ़ें। जी, अपना जी। मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है ना। जी, और जी। फिर ये चीज है कि वो जो ये एमसीक्यूज वाला पार्ट है वो सबसे एंड पे आता है, हम लोग सबसे पहले शुरू ही उससे करते हैं। ठीक है। जी, अब जी। ये जो थोड़ा वो लेंथी वाली प्रिपरेशन है, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म कोर्स है, उसका फायदा ये होता है कि आपने एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो वो चीज आपको आगे इंटरव्यू में भी फायदा देगी, आपको इस टेस्ट में भी फायदा देगी। आप अगर खाली एमसीक्यू पे रिलाई करते हैं और उसमें कोई गलत ऑप्शन आ रही है, तो वो गलत ऑप्शन सिर्फ उस बुक की हद तक मिसप्रिंट हुई हुई है। जी, वो आगे जब आपको आएगा एग्जाम, तो उसमें वो चीज जो है वो खत्म हो चुकी होगी, वहां पे सही आंसर ही होगा।
जी, जी, जी। लेकिन आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना, आपने जो उसको याद कर ली है हुँ, और आगे जाके आप उसकी तरह वहां पे भी गलत करेंगे और सारी उम्र आपकी वो गलती पुख्ता हो जी, जाएगी। जी, तो बेहतर बिल्कुल। ये है कि आप ना नोट्स पे रिलाई करें, ना किसी बुक पे रिलाई करें, आप सिर्फ टॉपिक्स को कवर करें, जी, जी, उसके बारे में डिटेल्स लिखें। फिर ये है कि अपने नोट्स खुद बनाएं, ये बिल्कुल। बजाय इसके कि किसी दूसरे तीसरे के नोट्स लेने के, आप अपने नोट्स खुद बनाएं। जी, जरूरी नहीं है, हर बंदे की मतलब लर्निंग स्टाइल मुख्तलिफ होता है। कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं, ठीक है, जी, कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, कोई बड़े अच्छी एनिमेशन देख के, कोई वीडियोस देख के वो जी, लर्न करते हैं। कुछ जी, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, वो मतलब सुन के, उनको किसी दोस्त से सुन लिया, किसी टीचर से सुन लिया, तो उनको उसमें ज्यादा होता है। कुछ होते हैं जो किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, मतलब जो करके सीखते हैं। हुँ, तो अच्छा, एक और चीज, जो हैंड ऑन एक्टिविटीज हैं वो आपको बड़ा हेल्प करती हैं। जिस बंदे ने प्रैक्टिकल खुद करके देखा हुआ है वो रूल्स कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल, जिसने बिल्कुल, प्रैक्टिकल के दौरान खुद उन रूल्स को करके सीखा है वो बंदा कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल, जिसने मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग की है ना, वो नहीं भूलती इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज है। तो इसके बाद में सब्जेक्ट इससे जो थोड़े रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, रिसर्च है, और उसके अलावा रूल्स ऑफ गेम्स हैं। अब उसमें भी रूल्स ऑफ गेम्स में भी आपने ये करना है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाली गेम्स है उनको आपने टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है। जी, मतलब अब स्क्वॉश और क्रिकेट से मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई सवाल आया हो, जी, जी, या जी, बैडमिंटन से या टेबल टेनिस से कोई सवाल आया हो। जो मेन गेम्स हैं, सबसे पहले तो आपकी एथलेटिक्स और जिमनास्टिक्स है। जी, उसके बाद में आपकी आ जाती है हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जी, बास्केटबॉल, और ये मतलब वो गेम्स हैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको मेरा ख्याल है कि ज्यादा आपको चाहिए कि अपनी जी, जी, वेटेज ज्यादा इनको दें। ठीक, तो ठीक। ये इंटर के कोर्स में भी बेसिकली यही है। हुँ, और दूसरी चीज ये कि ये हमारे लिए तो आसानी ही बहुत है कि आप ये देखें कि जो रूल्स हैं गेम्स के, वो जी, आप चाहे एफए की बुक से पढ़ लें, आप चाहे बीए की बुक से पढ़ लें, आप चाहे एमएससी की बुक से पढ़ लें, ना उनकी मेजरमेंट्स चेंज होनी है, ना वो रूल्स चेंज होने। आप उर्दू में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें, ये चीज मैटर नहीं करती बिल्कुल भी। बिल्कुल। आप, कई लोग कहते हैं जी वो फलां की बुक पढ़ेंगे तो फिर ही याद होगा, एनाटमी जो है वो फलां की बुक से पढ़ेंगे तो फिर ही हमें समझ आएगी। नहीं, हुँ, आपको किसी यूट्यूब की वीडियो देख के समझ आ रही है, आप सुने। बिल्कुल, आपने असल तो अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने वो करनी है ना, डेवलप करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज है कि आप सिर्फ टॉपिक्स कवर करें, बजाय इसके कि आप बुक्स या कोई आप सब्जेक्ट्स कवर करने की बजाय। जी, ठीक तो हैदर भाई बड़ा आपने माशाल्लाह डिटेल के साथ सारा बताया सब्जेक्ट के हवाले से, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन से थोड़े से लेस इम्पोर्टेंस हैं। अच्छा, जी जी। अभी जो 20% मार्क्स हैं जनरल नॉलेज के, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे इसकी तैयारी के लिए? जो एमसीक्यूज है ना जनरल वाले, उसमें अगर तो आपके पास टाइम है तो जी, फिर तो ये है कि करंट अफेयर के लिए आप सिर्फ रात को एक दफा जो 9 बजे वाली खबरें हैं बिल्कुल, वो सुन बिल्कुल, लें, तो मेरा ख्याल है आप सारे वो कवर कर जाते हैं उसके अंदर ही। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जो पाक स्टडीज वाली है, पाक स्टडीज मतलब वो जो कायदे आजम के 14 नुकात हैं वो मैट्रिक में भी वही हैं, और बिल्कुल, इंटर वालों के लिए वो कायदे आजम ने कोई अलहदा से तो नुकात बनाए नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इंटर या मैट्रिक की मुताले पाकिस्तान अगर आप पढ़ लेते हैं पाक स्टडीज तो वो इनफ है। जी, जी। उसके बाहर से अगर कोई आता है तो वो, उसका मतलब फिर यही है कि उस पर सब्र करें आप। यानी वो ऐसी चीज है कि जिसके लिए आप जितनी भी प्रिपरेशन कर लें वो कम है। ठीक बिल्कुल, है, वो ये नहीं कवर नहीं हो सकती चीज, तो उसके ऊपर इतना मतलब टाइम क्यों वेस्ट करें आप। जो बिल्कुल। चीज सर्टेन है, मतलब आपके जो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है वो आपके सामने एक कॉन्क्रीट चीज पड़ी हुई है कि ये कोर्स आउटलाइन है मेरी, और वो बड़ी सर्टेन है, उसको आप प्रिपेयर करें। जी, बाकी ये कि इस्लामियात भी ये ओवरनाइट करने वाली चीजें नहीं है। जी, जी। ये वो चीजें हैं कि आपकी शुरू से लेकर आपने स्कूलिंग आपकी कैसी रही है, मैट्रिक बिल्कुल, में आपने अगर इस्लामियात सिर्फ बस पास होने के लिए पढ़ी है तो वो चीजें ओवरनाइट आप नहीं कवर कर सकते।
जिसने बिल्कुल। मैट्रिक में अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, जिसने इंटर में अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, वो चीजें उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंसेज का जिसको बेसिक नो हुआ, अब आप क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब कंप्यूटर साइंसेज है तो कंप्यूटर साइंसेज को कवर करने के लिए आप कोई बीएससी की कंप्यूटर की बुक तो नहीं ले आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। या वो मतलब उसमें से कोई भी ऐसी बुक है, इतना टाइम होता ही नहीं। आपको तो महीना फिर कंप्यूटर पढ़ने के लिए चाहिए जिसके सिर्फ 4 मार्क्स का पेपर आना है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स की ऑल्दो उन्होंने सारी वो दी हुई है, आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने कोर्स पूरा दिया हुआ है कि जी आपने जी। कौन कौन से, अब ज्योमेट्री उन्होंने सिर्फ इतना सा एक वर्ड लिखा हुआ है ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री कितनी बड़ी एक फील्ड है मैथमेटिक्स की, उसको बिल्कुल कहाँ तक बिल्कुल। कवर करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें इस तरह की चीजों में आप ये कर सकते हैं कि जो ये जर्नल पीपीएससी की उन्होंने बनाई होती हैं एमसीक्यू वाली बुक, वो कोई एक बुक ले लें, जी जी। उससे कर लें। ये चीजें वो है कि ये सिर्फ आपके दिल को तसल्ली देंगी बस कि आपने कुछ बिल्कुल। पढ़ लिया, मुताले पाकिस्तान की आपने कुछ पढ़ लिया, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल। हाई हो जाएगा। उसके अलावा इसका ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है, जी 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 जी। मतलब ये चीजें प्रिपरेशन वाली नहीं है। जी जी बिल्कुल। इस्लामियात है तो इस्लामियात में क्या क्या पढ़ेंगे आप, मतलब क्या चीज ऐसी है कि जो आप एक रात पहले देख लें और आपका अगले दिन जो है वो 4 नंबर का पेपर हो जाए, नहीं हो सकता। जी जी। तो उसमें यही है कि ये चीजें वो है कि जो आपने पहले कभी सुनी है या कहीं पे आपने पढ़ी है, नजर से गुजरी है, और वो उस टाइम पे आ जाए और अल्लाह की तरफ से वो क्लिक कर जाए आपको, जी जी। तो ये हो सकता है। जी जी। अच्छा हैदर भाई, इस मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि पीपीएससी के जो जर्नल नॉलेज का इस पोर्शन, इसके लिए इम्तियाज शाहिद साहब की जो बुक है वो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी फेमस बुक है। तो उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो अच्छा। कंसल्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, हम्म। इसके बाद डेली का ना, मैं तो कहता हूँ कि मतलब रोज का, जो लोग तो फ्री हैं वो लोग तो ये करें कि अपना एक वो ना रोज का शेड्यूल बना लें, डेली का एक प्लान बना लें अपना। जी जी सुबह सुबह बंदा जब उठता है तो जरा फ्रेश होता है, तो कोशिश करें कि जो मुश्किल चीजें हैं ना वो सुबह को पढ़ें, जी जी और उसके बाद में जो आसान वाली चीजें हैं वो जरा आप सेकंड टाइम पे रख लें। फिर इसी तरह रोज जो आपकी यानी जो तो जनरल चीजें हैं उनको आप एंड वाले डेज में रखें, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले करें, जी जी ताकि वो दरमियान में भी अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आपके पास इतना टाइम हो जी जी कि आप उसको रिवाइज कर सकें। जी जी। तो अच्छा ये हैदर सारा भाई, है। आजकल ये बुक्स का बड़ा दौर दौर है। बहुत ज्यादा बुक्स जो है वो मार्केट में आ रही हैं। शफ़क़त रसूल साहब वाली तो बड़ी बिल्कुल। फेमस बुक है। अब जफर इकबाल भट्ट साहब वाली, नवाज भट्टी साहब, और भी बेशुमार। तो इनका भी खैर फायदा तो होता है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता। मैंने खुद ही स्टडीज की हैं, इसका भी कई कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट है। लेकिन मैं उससे, ना जी जी स्टार्ट में अपना, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी स्टार्ट में मैंने जब पहला अटेम्प्ट की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, जी जी उसमें ये हुआ कि मैं अपनी इसी तरह एमएससी की क्लास टीच कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो जी जी वहां पे वहां पे जाहिर है उन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे, उनमें से एक बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी मेरे साथ लेक्चरर भी हो गया फिर, उसने मुझे मुझे अभी तक याद है उसकी बात, उसने कहा जी सर ये बुक ले लें, इससे जो है ना आ रहा है सारा। तो मैंने वो बुक पकड़ के देखी, तो मैंने कहा यार इसमें तो 2-3 सफ़े देखे, तो मैंने कहा यार इसमें तो मिस्टेक्स हैं। हम्म। तो ये इसमें थे, मैंने उसको दिल में कहा, मैंने कहा यार ऐसे बेचारे जो है ना इनको किसी ने गलत गाइड कर दिया, तो जी ये जी। जो है इसी तरह ही बुक के पीछे लग गए। तो ऐसे ही है, उसके ऐसे बाद ही। मैंने भी उसको नजरअंदाज कर दिया। जिस दिन मैं एग्जाम देकर वापस आया हूँ, तो वापस आके मैंने फेसबुक खोला, तो वहां पे बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर हुए हुए, पिक्चर्स शेयर हुई है, फलां की बुक है, ये फलां की बुक है, इवन उर्दू वाली भी, कि ये जी ये देखो ये यहाँ से आया, ये वहां से आया। तो ये जाहिर है कि उसमें से आता है कुछ, लेकिन आप टोटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल इससे बिल्कुल। बेहतर ऑप्शन है, इससे एक बेटर ऑप्शन ये हो सकती है कि आप अपनी तैयारी कर लें, पढ़ जी लें उसको थॉरोली, और उसके बाद आप एमसीक्यूज की तरफ आए, अपनी सेल्फ टेस्टिंग के लिए, अपने अपने नॉलेज को जरा टेस्ट करने के लिए। उसमें ये होगा कि एक तो आप उन सारे एमसीक्यू से भी गो थ्रू हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपकी जरा टेस्ट भी हो जाएगा कि आप मतलब क्या
अंडरस्टैंड किया है आपने उसको। जी, जी। अच्छा, तो सबसे हैदर पहले तो भाई। मैं ये तो कहता हूँ कि वो स्वॉट एनालिसिस कर लिया करें कि अच्छा। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको पता चल जी, रहे जी। हैं। और बाकी ये है कि हर बंदा बाय नेचर कुछ ना कुछ होता है। जी, कुछ जी। लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो टेक्निकल साइड है, मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से या हुँ, उस तरफ से जो फिटनेस के हवाले से उनकी ज्यादा स्ट्रांग है, जो हुँ, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है या कोई इस तरह के हैं। अ, देखिए यार, पहले ये प्रोफेशन ऐसा है कि ये बड़ा मतलब डिक्लाइन आ चुका हुआ है इसमें। तो हुँ, मैं तो कहता हूँ कि जो बंदे बाय नेचर जिनके अंदर उनको लगता है कि वो यानी प्रोफेसर वाला मटेरियल है उनके अंदर, तो वो लोग आए इस तरफ। यानी बिल्कुल। इसको भी उस तरह जिस तरह आप फिजिकल एजुकेशन में दूसरे सब्जेक्ट से भाग के आ गए हैं, हाँ उस जी। तरह से अब दूसरी जॉब्स से भाग के इस तरफ ना आए। जी, जी, जी। कोशिश करें कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग जरूर आए, और इंशाल्लाह अल्लाह मदद भी करेगा। प्रिपरेशन के साथ एक चीज जो है ना, वो तवक्कुल है। अपने ज़हन में एक चीज बिठा के रखें कि कई लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। हर बंदे के अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, ये हर दफा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर दफा ये होता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो कहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, हुँ, कोई सिफारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं वो बेचारे कहते हैं कि भाई ये सिफारिश ही सिफारिश है, सारे सिफारिशी हैं, और सारे जो है ना वो बिल्कुल, बिल्कुल। पेपर लीक हो गया है। इस तरह की बातें हर साल होती हैं। तो बिल्कुल, इन इन बातों पे ना जाएं। बिल्कुल। आईएसएस भी ये जो वो क्या आर्मी के लिए जो लोग जाते हैं, वो जी, अक्सर जो मशवरे वगैरह ले रहे होते हैं ना, वो ले रहे होते हैं उन लोगों से जो रिजेक्ट हुए होते हैं। जी, जी। हर बंदा जो आर्मी से रिजेक्ट हुआ है ना, जो आर्मी में गया ही नहीं है, उससे वो जी। बताओ यार मैं क्या करूं, कैसे टेस्ट की प्रिपरेशन करूं। हाँ जी, हाँ कहता है जी। रोज सुबह उठ के 10 किलोमीटर दौड़ा करो। रोज जो है ना 50 चिनअप्स लगाया करो, 100 पुशअप्स लगाया करो। इस तरह की बिल्कुल। बातें। फिर वो नहीं नहीं, ये आर्मी वालों के अपने बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं इसमें। अगर वो जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछें तो वो आपको और तरह की राय देंगे। इसी बिल्कुल। तरह अगर एक बंदा जो खुद सिलेक्शन जिसकी हुई है पीपीएससी के थ्रू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू और होगा, और हुँ, जो बंदा खुद रिजेक्ट हुआ हुआ है उसका व्यू पॉइंट एंटायरली डिफरेंट होगा। ठीक, ठीक है, ठीक। अभी आप हम लोग ज्यादातर बातें सुनते हैं उनकी जो खुद बेचारे रिजेक्ट हुए। मैं ये नहीं कहता कि कम इल्मी की वजह से हुए होंगे, हार्ड लक हो जाती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो हमसे बहुत बेहतर होंगे, बल्कि डेफिनेटली होंगे, बहुत सारे होंगे। बस ये है कि कोई मतलब हो जाता है। जी, जी। तो लेकिन ये है कि उनकी बातों को सुन के डिमोटिवेट ना हो, भाई से बारिश चलती है ये वो, तो उसकी उसका मतलब ये नहीं। ये एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसको सेल्फ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि ये आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज ऐड कर रहे हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस कर रहा है। ये नॉलेज यहाँ पे ना आपको रीपे करेगा, कहीं और रीपे कर देगा। आज आज आपकी सिलेक्शन खुदा ना खास्ता अगर पिछले उसमें नहीं हुई तो इसमें हो जाएगी, जी, इसमें भी नहीं हुई तो इससे किसी बेहतर बेहतर जगह हो जाएगी। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि लेक्चरर ही कोई हर पे आखिर है। जी, जी। तो ये चीज एक अपने ध्यान में रखें, और तवक्कुल ये कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, आपकी मेहनत आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगी। बिल्कुल। और फिर ये कि अगर आपको इतना ही आपके अंदर जीत का जज्बा बिल्कुल ही नहीं है, मैं हमेशा अपने दोस्तों को जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, मैं कहता हूँ कि भाई अगर जीत का जज्बा नहीं ना रखा हुआ दिल में कि भाई मैं कर सकता हूँ या सिफारिश ही चलती है, तो फिर हारने का खौफ भी दिल से निकाल दो। फिर हुँ। शाहिद अफरीदी की तरह क्रीज से बाहर आके खेलो। ठीक है, फिर डर खौफ उतार के हुँ। आओ फिर मैदान में। जी, 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 ठीक जी। है, तो ठीक। ये मतलब ठीक है, जाहिर है अब अगर 50 सीटें आई हैं और 5,000 या 50,000 भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मिल रही तो 50 को ही है। बिल्कुल, बाकियों बिल्कुल। ने जाहिर है कुछ ना कुछ करना ही है। तो बिल्कुल। ये चीज है कि मतलब अपनी अच्छा। प्रिपरेशन के साथ साथ अपने आप को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर करते जाएं। अच्छा, हैदर भाई थोड़ा-सा ज़रा ये बताइएगा कि जो लेक्चरर है फिज़िकल एजुकेशन, इसके क्या-क्या जिसकी जॉब नेचर क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं? ज़रा मुख्तसर सा ये बताइएगा। अ, ये देखें, जो लोग तो मैंने वो जैसे पहले कहा कि जिन लोगों को तो इंटरेस्ट है, वो लोग तो बहुत एंजॉय करेंगे। इससे बड़ी कोई अय्याशी है ही नहीं कि आपकी आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए। मतलब बिल अगर आप बाय नेचर आप टीचर बनना चाहते हैं या आपको मतलब मजा आता है उसमें,
तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए इससे अच्छी जॉब और कोई नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर ये है कि आपने अपनी टर्म्स पे जॉब करनी है, कोई आपको नहीं सर पे डंडा लेके खड़ा होगा कि भैया आपने ये नहीं किया तो आपने वो नहीं किया। हुँ, खुद ही आपने अपना जो वर्कलोड है उसको बढ़ाते भी जाना है। जितना बढ़ाते जाएंगे, लोग बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहें तो आप सिखा लें। बच्चे अगर एक क्लास आपने ली है तो एक आप साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल की क्लास रोज करवाना चाहते हैं तो करवा लें। इट्स अप टू यू, आपने जितना उनको डिलीवर करना आप चाह रहे हैं, मतलब आप अपना वर्कलोड खुद डिसाइड करते हैं। आप ना पढ़ाना चाहें, बच्चों को किताबें पकड़ा दें, उनको बुक रीडिंग करवा दें, तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है। तो लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा इसमें कि अपनी नीयत थोड़ी बेहतर रखें कि बिल्कुल। इस हवाले से ज़हन में एक चीज सोचें कि आपने जो भी जॉब करनी है वो हिलाल तरीके से करनी है और आपने रिस्क हिलाल कमानी जी, जी, जी। है। ये रिस्क रिस्क का मामला है, इससे आपका रिस्क जुड़ा हुआ है, इससे जो पे आनी है उससे आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। कल को आपके बच्चे होंगे, आपने उनको सपोर्ट करना है, तो उनको हराम ना खिलाएं। अगर जी, आप कोई अनफेयर मीन इस वक्त यूज करते हैं, किसी से सिफारिश करवा ली, पेपर लीक आउट करवा लिया, पेपर कोई बंदा सेल कर रहा है, आपको कहता है अभी मैं पेपर तुम्हें इतने हजार में ला के देता हूँ, तो आपने उससे खरीद लिया है, तो ये सारा आपने अपना रिस्क जो है उसको पोल्यूट किया, आपने अपनी जो इनकम है उसको पोल्यूट कर लिया आपने। तो ये चीज जो है ये ना करें। कोशिश करें कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें यार। अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिखा हुआ है आपके किस्मत में, वो जी, कोई जी। आपसे ले नहीं सकता। जी, जी। वो है ना, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मूतिया लिमा मनाता। जो अल्लाह ताला ने आपको अता करना है उससे कोई मना नहीं कर सकता, और जो अल्लाह ताला ने मना कर दिया है, नहीं दिया आपको, वो कोई आपको अता नहीं कर सकता। जी, जी, वला बिल्कुल। यनफिउ ला ला वला यनफिउ ला अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्दु। और आपकी जो दौलत है वो आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज है कि नहीं, ये वक्ती तौर पे तो इंसान को लगता है कि यार अच्छा वो मैं बस पीछे रह गया, मैं जो है ना वो नहीं कर सका, काश मैं ऐसे कर लेता और मैं वैसे कर लेता, सारे खरीद रहे थे मैं भी खरीद लेता, सारे रिश्वत लगा रहे थे मैं भी लगा लेता। तो ये चीज जो है ये हो सकता है कि आपको जो बज़ाहिर आपको आपका फेलियर लग रहा है, या जो आपको लग रहा है कि बस अब मैं नहीं लेक्चरर बन सकूंगा, या हो सकता है कि यानी वहीं से जो आपका फेलियर आपको बज़ाहिर लग रहा है, अपेरेंटली आपको जो फेलियर लग रहा है, वहीं से आपकी सक्सेस स्टोरी शुरू हो रही हो। ये अपॉर्चुनिटी जाए और इससे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए जो आपके लिए ही हो, और फिर आप सोचो कि भाई लेक्चरर ना बनना या फलां जॉब मुझे ना मिलना जो था वो बेहतर था, अब जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो इससे और ज्यादा बेहतर है। तो ये चीज है कि ये अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें। जी, अगर ये लेक्चरर की जॉब आपके लिए है तो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। जी, 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 जी। बस उसके लिए ये कि तैयारी करें। और दूसरी ये तो थी वो लंबे वाला कोर्स कोर्स जो जरा ज्यादा तवालत इख्तियार कर गया हमारी बातों में। तो दूसरा है क्रैश कोर्स। बड़ा अच्छा, फैंसी नाम है, क्रैश कोर्स। अच्छा। तो ये क्रैश कोर्स जो है ये थोड़ा ये लिटरली ये असाब चिकन, आखिर में बंदे को ऐसे हाथ पांव फूले होते हैं जी, और उस जी। वक्त बंदा ढूंढ रहा होता है। तो ये जो क्रैश कोर्स वाले हैं वो फिर ये करें कि वो फिर कोई एक नोट्स पकड़ लें, जी, जी। प्रेफरेबली जो आपने पहले पढ़े हुए एमएससी में, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की है वही नोट्स पकड़ें। वो पहले आपकी थोड़ी सी मेमोरी में होंगे, आपको रिकॉल करने में इतना ज्यादा मसला नहीं होगा, उसको आपको रिवाइज करने में मसला नहीं होगा, जी, जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। और उसके बाद में आप सीधा स्विच कर जाएं एमसीक्यू वाली बुक्स पे। तो ठीक। उसमें भट्ट साहब की बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। लेकिन वही बात है कि आप अगर कोई चीज मिसप्रिंट हुई हुई है तो आप उसको कर लें, खुद कंफर्म करें उसको। जी, जी। इसी तरह वो जो दूसरी आप ग्रीन वाली बुक कह रहे हैं, यार देखें जो चीज सही है उसको मानना चाहिए। उस बंदे ने भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रोवाइज किया है। वो मेरा ख्याल है शफकत रसूल साहब ने नहीं, उनके किसी स्टूडेंट ने लिखी थी, लेकिन वो जाहिर है उसमें बहुत डिटेल से उसने उसको कंपाइल किया है। जी, जी। और ठीक है मिस्टेक्स हैं अंदर, लेकिन ये है कि जो बंदा कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आप उस पर रिलाई ना करें, जी, जी। आप नोट्स पढ़ें जी, जी। और उससे आप तैयारी करें तो वो सबसे बेहतर है। एंड पे अपना टेस्ट लेने के लिए, अपना वो रिवाइज करने के लिए उस पे आप
एमसीक्यूज वगैरह पे आ जाऊँ। जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने बड़ा अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर वक्तन फक्तन आपसे मुलाकात करते रहेंगे, खासकर इंटरव्यूज के लिए आपकी गाइडेंस जो है वो बड़ी जरूरी है, और जी आपका जी, जरूर एक्सपीरियंस जरूर। इंशाल्लाह। तो एनी टाइम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।